नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीनू शर्मा, बोर्ड सर्टिफाइड लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन। आज हम बात करते हैं उन डाइटरी अप्रोचेस के बारे में जो हमारा डायबिटीज़ रिवर्सल में हेल्प करती हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए डाइट कैसी हो, तो किस तरह की डाइट ले सकते हैं हम डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए। नंबर 1, सबसे पहले डाइट में होल फूड्स होना बहुत ज़रूरी है। होल फूड्स का मतलब हुआ वो खाने जो प्रोसेस नहीं है, वो खाने जो हमें डायरेक्टली प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों से मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे बनाना चिप्स प्रोसेस्ड है, लेकिन एक केला वो होल फूड हो गया। सेब से बनी जैम प्रोसेस्ड फूड हो गई, लेकिन सेब होल फूड हो गया। बल्कि अगर हम किसी फल को छिलके के साथ खाते हैं तो वो कंप्लीट तरह से होल फूड हो गया। ब्राउन राइस होल फूड है और जो हम वाइट पॉलिश्ड राइस खाते हैं तो वो प्रोसेस्ड है। तो डायबिटीज़ में होल फूड्स का खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये न्यूट्रिशन रिच है, फाइबर रिच है और जो शुगर की स्पाइक्स हैं ब्लड में उन्हें कम करते हैं। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कम रखने में हेल्प करते हैं और पेट ज़्यादा देर तक भरा रखने में हेल्प करते हैं। ऑन अ होल आपकी जो खाने की न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो होल फूड से बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक डायबिटीज़ पेशेंट के लिए हाई न्यूट्रिशन खाना होना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा, सबसे पहले होल फूड्स अपनी डाइट में लाएं और प्रोसेस्ड फूड से बिल्कुल दूर रहें। अपने डाइट में ऑयल्स को मिनिमाइज करें, यानी कि जितना हो सके जो खाना है वो कम से कम तेल में बनाएं और अगर तेल ना यूज़ करें तो वो और भी बेटर है। स्पेशली सैचुरेटेड फैट्स हैं जैसे कि बटर हो गया, घी हो गया, इनकी मात्रा आपके खाने में कम से कम होनी चाहिए क्योंकि डायबिटीज़ एक लाइपोटॉक्सिसिटी की भी बीमारी है और लाइपोटॉक्सिसिटी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है और टाइप 2 डायबिटीज़ का मूल कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मतलब इंसुलिन तो है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि सेल्स में बहुत ज़्यादा एक्सेस और टॉक्सिक फैट और उसके बाय प्रोडक्ट जमा हो गए हैं। और किस तरह के ऑयल्स यूज़ करने चाहिए? पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि प्लांट बेस्ड हैं, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये सब ऑयल्स करने चाहिए लेकिन रोटेशन में करने चाहिए और मिनिमम क्वांटिटी में यूज़ करने चाहिए। और डाइट में जो एक दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हर 2-3 घंटे बाद खाने की आदत होती है। जब हम ये करते हैं तो पैनक्रियाज पे स्ट्रेस पड़ता है क्योंकि हर बार खाते हैं तो उस खाने को जो ग्लूकोज है उस खाने में उसको एब्जॉर्ब या यूज़ करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर बहुत सारे फ्रीक्वेंट मील्स होते हैं तो आप अपनी पैनक्रियाज को स्ट्रेस कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम कुछ देर के बाद ना खाएं, अपने 3 मील्स पे ही फोकस करें। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स इसलिए भी बहुत ज़्यादा खाते हैं हर 2-2, 3-3 घंटे बाद क्योंकि उन्हें शुगर्स लो होने का डर होता है। शुगर्स अगर बहुत लो हो जाए तो उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो अलग हैं, क्रेविंग्स अलग हैं खाने की। तो इनमें फ़र्क करना ज़रूर सीखें और अगर डाउट आ जाए तो आप ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। जो आपके खाने की प्लेट है वो कैसी होनी चाहिए? उसमें आधा पोर्शन सब्जियों का, 1/4 या 1/4 पोर्शन आपके प्लांट बेस्ड प्रोटीन का यानी कि दाल, राजमा, छोले एटसेट्रा का और 1/4 पोर्शन आपका ग्रेन्स का यानी कि रोटी या चावल का होना चाहिए। और अगर आपको रोटी चावल और लेने हैं तो ये पूरा दोबारा रिपीट करें, मतलब पहले अपनी प्लेट में सब्जी डालें, दाल डालें और रोटी डालें। ये नहीं कि उतनी ही दाल सब्जी से रोटी आप ज़्यादा लेते रहें क्योंकि ग्रेन्स कम खाने से आपका डायबिटीज़ रिवर्सल में हेल्प होगी। सब्जियां और दाल ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ रिवर्सल में हेल्प होगी। इसके अलावा आपको अपने डाइट में नट्स और सीड्स भी इंक्लूड करने चाहिए जो कि अच्छे फैट्स का सोर्स है।
तो इन अ नटशेल अगर आपको डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट पे फोकस करना है तो आपको होल फूड्स की तरफ ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड खाना खाना है, एनिमल प्रोडक्ट्स को और डेयरी को अपनी ज़िंदगी से निकालना है या मिनिमाइज़ करना है, ऑयल को मिनिमाइज़ करना है, नट्स और सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इन शॉर्ट, अपने खाने को न्यूट्रिएंट और फाइबर रिच बनाना है और प्रोसेस्ड फूड और ऑयल को अपनी डाइट से निकालना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।